माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए थर्ड यूनिट एक्सप्लेन कर रहा हूँ केमिस्ट्री का, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। मैं पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस द क्वेश्चन। इसको बोलते हैं हम डाउन द, दिस इज कॉल्ड ग्रुप्स डाउन साइड पे, और इधर को बोलेंगे हम पीरियड्स। दिस इज फर्स्ट पीरियड एंड सो ऑन, हम नीचे सेकंड थर्ड एंड सो ऑन हम चलते रहते हैं। यहाँ से टोटल आपके पास 18 ग्रुप्स हैं 1 से लेके 9 तक। यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है 3 4 5 6 7। ये फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर द ट्रांजिशन मेटल्स। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, नॉट मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर देयर। एंड दिस लास्ट वन इज नोबल गैसेस। इन सब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। इनके अंदर 3 होते हैं आउटर मोस्ट में, 4, इस तरह से हम चलेंगे। ये आपका कंप्लीटली फील्ड आ जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम, एक नया ऑर्बिट एंटर होता है स्ट्रक्चर में और उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स स्टेट वे में हम कहेंगे कि डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। जबकि इधर को कोई नया शेल एंटर नहीं करता, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है। एंड न्यूक्लियर चार्ज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज ऑफ एन एटम। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज दैट मीन्स पॉजिटिव, प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर, जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेंगे। दैट्स वाई जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, साइज डिक्रीज होता है। जैसे सोडियम का साइज़ कम होगा Mg से, Mg का एल्युमिनियम से, इस तरह से ये साइज़ जो है कम होता रहता है। हाँ, डी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे साइजेस में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, एक इंटर रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट साइज़। और एक होता है आपके पास कि किसी भी एटम का आप कैटायन बना सकते हैं या एनायन बना सकते हैं। कैटायन को हम कैटायन बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाता है। कैथोड नेगेटिव होती है, दैट मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा उसको हम कैटायन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, और यहाँ पे हम लिखते हैं Na नेगेटिव, एनायन, और एक आपके पास है Na। तो अगर मैं देखूं Na पॉजिटिव में क्या है, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 11 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। तो रेशो जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 11/10, एंड दिस इज़ 11/11, दिस इज़ 11/12। यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। दैट मीन्स एक प्रोटॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा है अपने कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो मैं लिख दूंगा Na पॉजिटिव इज लेस देन Na is less than Na negative. So this is the effect of this cation and anion on the size. नेक्स्ट हम देखते हैं इनके करैक्टर। नीचे अगर हम करैक्टर देखेंगे, ये सारे के सारे जो these are also called electropositive. Why electropositive? They have tendency to lose electron. Why do they lose electron? Because जैसे हमने Na की बात की, यहाँ पे Na का स्ट्रक्चर क्या होगा, अंदर तो ये न्यूक्लियस आ गया आपके पास, उसके बाद एक आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद आपके पास जो थर्ड ऑर्बिट आया इसमें, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी इसकी वजह से ख़राब हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से।
तो ये किसी भी कॉस्ट पे इसको देना चाहेगा कि अगर ये यहाँ से चला जाता है तो मेरा जो आउटर मोस्ट है वो स्टेबल हो जाएगा। कोई भी एटम चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए इसकी टेंडेंसी इसको देने की ज़्यादा है। और जैसे ही इसको देता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। पहले 11 11 है, फिर 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जितनी ज़्यादा टेंडेंसी इसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की है, दैट मीन्स दूसरा इसको गेन करेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स वाई हम बोलते हैं इनका रिड्यूसिंग करैक्टर है। ये बेसिक है नेचर में, दीज आर बेसिक इन नेचर। और ये बेसिक करैक्टर इसका जो है नीचे को इंक्रीज होता जाएगा। बेसिक करैक्टर नीचे को इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नीचे को इनका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। सीजियम का साइज बहुत इतना बड़ा हो जाएगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चाहे एक निकले, रादर चाहे 2 भी निकले तब भी चलता है। इतना बड़ा साइज हो जाएगा कि न्यूक्लियस का उसके ऊपर इफेक्ट मिनिमल हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव आउट एट एनी कॉस्ट। एट मिनिमम कॉस्ट दे कैन मूव आउट। तो उनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स बेसिक करैक्टर इंक्रीज कर जाएगा और उनका रिड्यूसिंग करैक्टर भी इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से अगर हम इधर आते हैं, जैसे के पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में आ गए आपके पास 2 और 4। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने से इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार होगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी होती है पॉजिटिव। लेकिन होता क्या है कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे इंजेक्शन एनर्जी में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ेगी, एक तरह से वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे एनर्जी, इस केस में एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ये हो गया आपके पास एक्सोथर्मिक। लेकिन एक्सोथर्मिक तो सिर्फ फर्स्ट ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को जब 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया कि अंदर तो इसके आपके पास 8 हैं, कि न्यूक्लियस के अंदर तो इसके पास +8 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास 9 हो गए। इसका मतलब सारे पे जो है नेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज तो आ गया, लेकिन आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो 7 ही हुए, 2 और 5। 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ चुका है। तो अगर आपने फर्दर इस पे इलेक्ट्रॉन डालना है तो थोड़ी सी एनर्जी आपको पहले लगानी पड़ेगी, क्योंकि ड्यू टू रिपल्शन ये नहीं आने देगा किसी और नेगेटिव को। बट ये भी पता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर इंसर्ट कर देते हो, तो उसके बाद जब स्टेबिलिटी आएगी तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड टू कंपनसेट दिस गिवन एनर्जी एज वेल। इसी तरह से अगर हम जाते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन में, ये थोड़ा टिपिकल केस है फ्लोरीन एंड क्लोरीन का। अब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, ज़्यादा इंटेंसिटी से लेना चाहता है जितना क्लोरीन लेना चाहता है। क्लोरीन तो थोड़ा दूर है। क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर यहाँ पे है तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट थोड़ा दूरी पे है। लेकिन
फ्लोरीन इतना छोटा है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं कि जो नया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा वो आसानी से इसमें एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी आपस की रिपल्शन है। जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं उनकी रिपल्शन है, तो आपको इसको थोड़ा पुश करना पड़ेगा यहाँ से। दैट मीन्स अगेन इन द बिगिनिंग इट विल बिकम एंडोथर्मिक, बट लेटर ऑन इट विल बिकम मोर एक्सोथर्मिक, सच दैट जितनी एनर्जी बाद में रिलीज होगी वो जो एनर्जी शुरू में लगाई थी उससे कहीं ज़्यादा होगी। जबकि क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है, क्लोरीन में वो रेडली ले लेगा। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा हो जाएगी। अदरवाइज डाउन द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, बट अंडर स्पेशल केस ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। इसी तरह से हम बात करें कि नीचे को ऐसे सपोज करें हाइड्राइड्स का एसिडिक करेक्टर कि HF ज़्यादा एसिडिक है या HI ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक निकालने के लिए हमको एक चीज़ थोड़ी ध्यान से देखनी पड़ती है कि HI मीन्स रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज इजी। जितना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप HF देखें HI देखें, HI में I जो एटम होगा काफ़ी बड़ा एटम होगा और उसके बाहर H बैठा है, तो I का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है H के ऊपर। H कैन मूव आउट इजीली, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब हाइड्राइड्स की, नॉन मेटल के जो हाइड्राइड हैं उनका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम डाउन द पीरियड जाएंगे। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएगा आपकी एक्सप्लेनेशन। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। उनका नोमेनक्लेचर कैसे, जैसे ये वाले 101, 102, 101, 102, 103, 104 लाइक दिस, इनका नोमेनक्लेचर। यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेकअप करें, मे भी आपने पढ़ा होगा पहले, जो 1 है 1 के लिए जहाँ भी 1 आएगा उसके लिए आप UN लगाएंगे। 0 है तो उसके लिए आपके पास लगाएंगे नील। फिर 1 आ गया और लास्ट में आपके पास आएगा IUM। दैट मीन्स 102 के लिए ये सेम रहेगा, 102 के लिए अन नील, क्योंकि ये 1 के लिए 0 के लिए यहाँ पे बाय आ जाएगा। 3 के लिए यहाँ पे ट्राई आ जाएगा। 4 के लिए यहाँ पे क्वेड आ जाएगा, पेंट आ जाएगा, हेक्स आ जाएगा, हेप्ट आ जाएगा। लाइक दिस यू कैन गो ऑन। हाँ, एक स्पेसिफिकली 111 111 1 के लिए UN है, UN UN, ये भी UN आ जाएगा और IUM। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। बट सेकेंड थिंग जो है आपके पास, ये क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि आपको दे दिया इसके अगेंस्ट ये लिख दिया, इसके अगेंस्ट ये लिख दिया और आपको मैचिंग करनी है। ये आपके पास IUPAC नेम है। अब ये नेम याद रखना हो सकता है जिन्होंने पहले याद कर रखे हों, लेकिन एट द लास्ट आवर तो बड़ा मुश्किल होगा याद करना। तो इसके लिए मैं आपको एक पैरोडी टाइप बता देता हूँ कि आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
मन, एम से मन, एन से नु, मन नु, एल से लगा, आर से रब, दे, संग, इसके बाद बी है बहुत, एच से हंसेगा, एम मन, बहुत हंसेगा मन, दुख होएगा कम, दुख होएगा कम। इसको आप कहीं से देखने की कोशिश मत करना कि नेट पे ढूंढने बैठ जाओ, यह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैंने अभी अभी आपके सामने सामने बनाया है। नेक्स्ट आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर देता हूं यहां पे। What happens to the following properties of group 15 hydride as we move down the character? अब ये ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 जहां पे एसिडिक करेक्टर हो गया, बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस, यहां पे आएगा बेसिक करेक्टर जो होगा एसिडिक हाइड्राइड्स का डिक्रीज, क्योंकि मैंने भी आपको बताया एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। अगर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, अगर बेसिक करेक्टर डिक्रीज करेगा थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि बेसिक करेक्टर से ही थर्मल स्टेबिलिटी होगी। रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा, अंडरस्टूड है। जब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है दैट मीन इजीली ब्रेकअप हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा। दूसरे को अगर ये इजीली ब्रेकअप हो जाएगा तो दूसरे को बनने में हेल्प करेगा, दैट मीन्स रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो जाएगी। यस, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगी। वाई डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगी? जैसे नीचे जाएंगे वैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्पेस ज़्यादा हो गया, लोन पेयर्स जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो कम हो जाएगी, बिकॉज बॉन्ड विल बी लॉन्गर, bond angle will be lesser. On moving down a period, the tendency to lose electrons decreases. ये सिंपल सी चीज़ है, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड दस द मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। Since the oxides of non-metals are acidic, oxides of non-metals are acidic, thus it can be said along a period from left to right basic character decreases because acidic character increases। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, while on moving downward the basic character increases due to an increase in metallic character। नेक्स्ट आपके पास है एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। अगर हमने पीछे किया कि एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज करता है तो एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी to attract pair of electrons towards itself। तो ये टेंडेंसी तो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे नीचे जाएंगे साइज ही इतना बड़ा हो जाएगा कि न्यूक्लियस
सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से काफ़ी दूर होगा तो उसकी टेंडेंसी अटैक करने की बहुत कम हो जाएगी, उसको ज़रूरत ही नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की। When the metal is more electropositive, it has more basic oxide in nature. When the non-metal is more electronegative, it has more acidic oxide in nature. तो दोनों चीज़ें हैं आपके पे। अगर वो S ब्लॉक का एलिमेंट है तो दैट इज मोर बेसिक, अगर नॉन मेटल का है P ब्लॉक का है तो मोर नेगेटिव। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज, ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इंक्रीजेज। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस नाउ। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। आपने मैच करना है। यन नील अन यम 101, दिस इज 101, करेक्ट है। मन ट्रयम, मन नू लगा, एल से शुरू हो रहा है, ये भी ठीक है। हेक्स, मन, तो यहां पे आप कर सकते हो मन नू लगा रब दे संग, 6 आ रहा है, ये ठीक है। इसका मतलब अन, ये 9 वाला ये आ रहा है आपके पास 111, तो अगर आप करके देखेंगे दिस विल बी फॉल्स, दैट मीन्स हाँ ये आपका डी ऑप्शन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द periodic table. The element Z equal to 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family, group and electronic configuration? आपके पास दे रखा है 114, ये देखा है रेडॉन। रेडॉन आपके पास होता है, दिस मस्ट बी 86, so 114 minus 86, दिस इज 28। आप देख लो किसमें 28 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 14 प्लस 10 24 प्लस 4 28, यहाँ पे 30 हैं, यहाँ पे भी दीज आर नॉट 28, ओनली ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an atom has electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, you will place it in, यहाँ पे आपके पास आ गया 4s2 3d3, if this is 4s2 3d3 that means this will be fifth group। पहले 4s2 आएगा, 4s1 4s2 3d1 3d2 3d3, that is fifth group। Question number 4, the electronic configuration of an element is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, what is the atomic number of the element? ये आपका थर्ड में लाई कर रहा है, हम लेते हैं 2 8 8, फोर्थ में 18 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे है 2 2 4 4 6 10 10 and 6 16 10 and 5 15 plus 18 33, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, if the atomic number of an element is 33, it will be placed in the periodic table। 33 में लास्ट वाले जो एंटर कर रहा है दैट विल बी 4p3, 4s2 4p3, बीच में आपके पास एलिमेंट आएंगे 3d10 के, तो ये आपके पास 2 10 12 और 3 15,
ये आपके पास 15th ग्रुप आएगा। Here option is not available. Question number 6. The electronic configuration of 4 elements are given below. Which elements does not belong to the same family as other? Last जो 3s2 3p5 है, 3s2 3p5 ये सब एक ही फैमिली के हैं, लेकिन 3s2 3p5 is different from these. That means C option is there. Question number 7. For the second period elements, the correct increasing order of first adjacent enthalpy is. मैंने explanation में भी किया था थोड़ा बहुत ये। इसमें क्या है, सबसे पहले लिथियम है, लिथियम की सबसे कम होगी, सब में है। उसके बाद डिफरेंस आ गया यहाँ पे बेरिलियम एंड बोरॉन, और यहाँ पे बोरॉन एंड बेरिलियम। क्या इनमें से कौन सा ठीक है? दोनों में से बोरॉन से निकालना इजी होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, और एक होगा 2p1 में, जबकि यहाँ पे 2s2 में, तो इससे निकालना मुश्किल है, इसके लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो इन दोनों में से कोई सा ठीक हो सकता है। फर्दर चलें तो दोनों में कार्बन आ गया, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन से निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि नाइट्रोजन में तो आउटर मोस्ट में ये कंप्लीटली एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड दैट मीन्स जो पी में है 3 हैं वो सिंगली पेयर्ड हैं तीनों के तीनों। सो दिस विल रिक्वायर मोर एनर्जी, सो सी ऑप्शन इज देयर। Question number 8. Match the oxides given in column 1 with its property given in column 3. Na2O, ये तो पता ही Na2O का, Na2O तो कहीं भी आएगा तो सबसे पहले वो बेसिक ही होगा। Al2O3, दिस इज एम्फोटेरिक, इसका कोई करैक्टर नहीं है, ना एसिडिक ना बेसिक, एम्फोटेरिक। इसमें Cl2O7 अगर हम लें, क्लोरीन है तो ये एसिडिक ही होगा। तो N2O जो है वो होगा न्यूट्रल। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट के साथ आपके पास B आ गया तो A और D हो सकते थे, सेकंड के साथ मेरे पास D आ रहा है, तो ऑप्शन इज D है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following oxides is most acidic in nature? अब most acidic that means least basic, जो सबसे कम बेसिक होगा वो आपके पास मोस्ट एसिडिक होगा। लीस्ट बेसिक मैंने आपको बताया था कि जब नीचे को जाएंगे तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। अगर बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा दैट मीन्स BeO से लेके अगर मैं बेरियम ऑक्साइड पे जा रहा हूँ तो एसिडिक बेसिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इसका जो है एसिडिक करैक्टर मैक्सिमम होगा। दैट इज बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. In which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of properties indicated against it? किस केस में वो सूट नहीं करता? I less than Br less than Cl less than F increasing electron gain enthalpy. यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि क्लोरीन की मैक्सिमम होगी, तो ए गलत है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इसको भी आप समझ लो। लिथियम की सबसे कम होगी, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, इंक्रीजिंग यस। सोडियम का, ये तीनों के तीनों नीचे जा रहे हैं तो नया शेल एंटर कर रहा है, तो नेचुरली ये करेक्ट है आपका। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो नेचुरली साइज इंक्रीज करेंगे। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर बढ़ेगा
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बोरॉन लेस देन कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन, ये है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहले भी किया है, यहाँ पे भी थोड़ा फर्क है, ओ पहले आना चाहिए, बाद में एन आएगा। दिस ऑप्शन इज आल्सो देयर। 2 ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक। ये मैंने आपको करवाया था कि पहले जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे तो ये एक्सोथर्मिक होगा, एकदम एनर्जी निकलेगी, लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एनर्जी हमको देनी पड़ती है। 10, तो यहाँ पे दिस इज एंडोथर्मिक बिकॉज हेयर एनर्जी इज गिवन। Thus process of formation of O2 in gas phase is unfavorable even though O2 negative is isoelectronic with neon। कहने का मतलब है कि O2 नेगेटिव नियॉन जो नोबल गैस है उसकी तरह की कन्फिग्रेशन इसकी हो गई। इट इज ड्यू टू द फैक्ट, क्यों ऐसा है, दैट O नेगेटिव आयन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। Oxygen is more electronegative. Addition of electron in oxygen results in larger size. इनमें से कुछ नहीं है। Electron repulsion outweighs the stability gained by achieving noble gas configuration। कि जो स्टेबिलिटी मिलती है उसके बाद वो कहीं ज़्यादा है हेल्पफुल कि उसको एनर्जी देनी पड़ी, चाहे हमको उसको एनर्जी देनी पड़ी क्योंकि सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक था, उसके बाद भी जो स्टेबिलिटी उसको मिली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडिया इज करेक्टली एक्सप्लेन्ड। H नेगेटिव ये गलत है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि H पॉजिटिव is less than H is less than H नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव का रेडियस सबसे कम होगा क्योंकि इसका इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया। यहाँ पे Na पॉजिटिव is greater than F नेगेटिव, नो Na पॉजिटिव विल बी लेसर देन, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो गया। अगर हम जनरल वे में देखें यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबकि यहाँ पे 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो यहाँ पे तो एक प्रोटॉन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबकि यहाँ पे एक प्रोटॉन अपने से कम इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो ये भी गलत है। F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये भी ठीक नहीं है, यहाँ पे F नेगेटिव आ गया, यहाँ पे O2 नेगेटिव, सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। डी, यहाँ पे जो Al3 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कम हो रहा है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो रेडियस इंक्रीज करना चाहिए, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये भी नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, नो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following arrangements represents the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy for carbon, calcium, aluminum, fluorine and O। तो देखते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखेंगे हम तो इंक्रीज नहीं हो रही है, कैल्शियम पहले आएगा, एल्युमिनियम बाद में आएगा, दिस हैज नो ट्रेंड, इसका भी कोई ट्रेंड नहीं है। CFO एल्युमिनियम कैल्शियम, नो ट्रेंड इज देयर।
calcium, aluminum, carbon, oxygen, fluorine. D option is there. Question number 14. In which of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the property indicated against it? HF less than HCl, less than HBr, less than HI, increasing acidic strength. ये ठीक है, हमने बताना है नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला ठीक है, मतलब आंसर तो हमने बताना है नॉट वाला जो नहीं है। यहाँ पे H2O is less than H2S is less than H2SC is less than H2TE, इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज। अब ये pKa वैल्यूज क्या होती है? pKa इज इक्वल टू माइनस log Ka। Ka क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स जिसमें जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी उसका नेगेटिव, उसका नेगेटिव ये जिसकी कम डिसोसिएशन होगी वो आपके पास यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन H2O की डिसोसिएशन कम है, H2S की डिसोसिएशन ज़्यादा है, इसकी उससे ज़्यादा होगी, इसकी उससे ज़्यादा होगी। अगर डिसोसिएशन ज़्यादा है तो उसकी Ka की वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, इसकी सबसे उससे ज़्यादा होगी, इसकी उससे ज़्यादा होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। सो बी ऑप्शन ट्रू नहीं है। यहाँ पे आपके पास आना चाहिए था H2O, H2S, H2SE, H2TE, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन होगी। अगर इसकी डिसोसिएशन ज़्यादा है तो Ka की वैल्यू ज़्यादा है, अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो log Ka की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब pK की वैल्यू सबसे कम होगी। तो इसकी वैल्यू कम है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। सो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो रिवर्स ऑर्डर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15। Identify the wrong statement in the following. Amongst isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the radius. कैटायन पे जितना ज़्यादा स्मॉल चार्ज होगा, गलत है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अपोजिट लिख दिया, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉलर इज द रेडियस। यही हम शुरू से पढ़ा है। नेक्स्ट है amongst isoelectron species greater the negative charge on the anion, larger is the ion। यस, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज आप बढ़ा रहे हो उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम कर रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसका रेडियस भी उतना ही ज़्यादा होगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स डाउन फ्रॉम द, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो एटॉमिक रेडियस है नीचे, एवरी टाइम ए न्यू शेल एंटर्स तो साइज उसका इंक्रीज भी होगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यस, जब हम फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले 1s1 में जाएगा, फिर 1s2 में जाएगा। हाँ, पहले 1s2 फिलअप, यस 1s1, उसके बाद 1s2 में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। What is the value of electron gain enthalpy of sodium positive if IE1 of Na? जो फर्स्ट आंजेशन एंथैल्पी होती है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट आंजेशन एंथैल्पी विल बी द नेगेटिव ऑफ फर्स्ट आंजेशन एनर्जी। अगर यहाँ पे 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंजेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस आप ले सकते हो।
This A option is there. Question number 17. Which of the following oxide is amphoteric? SnO2. Yes, SnO2 is amphoteric. ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेसिक विस्क के साथ भी रिएक्ट करेगा, यहाँ पे स्टेनिक एसिड बना देगा, यहाँ पे अगर आप सोडियम के साथ करेंगे सोडियम स्टेनेट बना देगा। SiO2 CO2 ये दोनों के दोनों एसिडिक हैं क्योंकि ये कार्बन वाले ग्रुप में आता है, ये एसिडिक हैं और CO इज बेसिक, सो SnO2 इज amphoteric. Question number 18th. The correct order of the decreasing ionic radii among the following isoelectronic species is Ca2 positive is greater than K positive is greater than S2 negative, यहाँ पे ये S2 नेगेटिव यहाँ पे है, Cl नेगेटिव यहाँ पे है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, यहाँ पर K पॉजिटिव यहाँ पे है, Ca2 पॉजिटिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Ca2 पॉजिटिव का ज़्यादा है। यहाँ पे ठीक आ रहा है, S2 नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन K पॉजिटिव, यस ये इनके -2, -1, +1, +2, दिस इज इंक्रीजिंग नंबर चार्ज का, सो C ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 19th. Which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy and with negative sign for the elements OSFCl? Increasing electron gain enthalpy, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको पता है Cl की है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, और Cl से पहले आती है F की, यहाँ पे तो यस ओनली B इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे आप एकदम निकाल लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 20th. Among the elements calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radii is, तो हम देखेंगे इसमें एटॉमिक रेडियाई किसका सबसे ज़्यादा होगा, पहले वो डिसाइड करें हम। कैल्शियम का है आपके पास 20, Mg का है 12, फास्फोरस का 15, क्लोरीन का 17, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम का होना चाहिए। कैल्शियम का सबसे ज़्यादा सिर्फ इसी में आ रहा है, सो बी ऑप्शन विल बी देयर। क्वेश्चन नंबर 21. Among the following which one has highest cation to anion size ratio? ये क्या कह रहा है, highest ratio cation to anion। आप सिंपली एटॉमिक नंबर देख लो, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही जिसमें एक नया शेल एंटर हो रहा होगा उसका कैटायन का साइज बड़ा होगा, जितना कैटायन बड़ा होगा और है ना छोटा होगा उसी के हिसाब से रेशो आएगी। CSI, अब यहाँ पे CSI, CS भी काफ़ी नीचे जाके है पीरियड टेबल में और I भी काफ़ी नीचे जाके है, तो इनकी रेशो में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1:1 की रेशो आएगी। CSF, यस CS बिल्कुल नीचे जाके है और F बहुत छोटा सा है, ये वाला साइज़ ये वाला जो रेशो है ये काफ़ी ज़्यादा होगी। LIFB, LI भी ऊपर है और F भी ऊपर है, NAF भी ऊपर ही है, दैट मीन्स B ऑप्शन विल बी देयर। आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचना, टाइम लगा के, तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22. Amongst the following with following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? यहाँ पे भी हमने देखना है कि जो
लास्ट का इलेक्ट्रॉन है उसकी कन्फिग्रेशन क्या है, वो स्टेबल कन्फिग्रेशन है या वो स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो उसकी तो एंथैल्पी कम होगी, लेकिन अगर स्टेबल है तो एंथैल्पी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे P2 ये अनस्टेबल है, P3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे 3d10 भी है, तो 3d10 थोड़ा उसको लीज दे देता है क्योंकि बीच में आ जाता है, तो ये उसकी न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन को कम कर देता है। अदरवाइज तो ये ठीक है कि लास्ट की कन्फिग्रेशन, लेकिन अगर ये ना हो यहाँ पे तो आयोनाइजेशन एनर्जी और भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे तो 1 है, ये तो होगा ही नहीं। यस, ये आपके पास राइट आंसर है, डी। क्वेश्चन नंबर 23। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। अगर साइज निकालना है फिर वही, जब यहाँ पे लेसन दे रखा है तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा। यहाँ पे सारे के सारे सल्फर है, 16, 17, 18, 19, 20, तो अंडरस्टूड है 20 वाला ही आपके पास ज़्यादा है। बाकी अपने चार्जेस देखने इसके ऊपर। Ca2 पॉजिटिव इज स्मॉलर, नेचुरली इफेक्टिव न्यूक्लियर 2, 1, 0, -1, -2। यस, दिस मस्ट बी करेक्ट। अगर कहीं पे और कहीं पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी ए। मैंने क्या किया इसको, Ca2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 0, -1, -2। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 24। With which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy? Lowest ionization enthalpy उसका अपोजिट आ जाएगा जो हमने ऊपर किया है, जिसकी बिल्कुल ही लूज है, जिसके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एस वाले में अगर कोई ऐसा है तो ओनली ऑप्शन इज बी हेयर। क्वेश्चन नंबर 25। Which one of the following ionic species has the greatest proton affinity to form stable compound? प्रोटॉन एफिनिटी के एक उसको H पॉजिटिव मिल जाए और वो स्टेबल हो जाए, तो H पॉजिटिव, अगर इसको हम H पॉजिटिव देते हैं तो ये आपके पास NH3 आ जाएगा जो कि मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस विल बी क्वाइट स्टेबल। अगर मैं इसको H देता हूँ HF, लेकिन HF एसिड है तो वो तो स्टेबल नहीं होगा। HI तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका तो रिएक्शन ही बड़ा फास्ट होगा। एंड हेयर H2S, H2S का भी एसिडिक करेक्टर है, रादर H2S जो होता है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, इसकी भी टेंडेंसी हाइड्रोजन लूज करने की होती है, लेकिन NH3 ऑप्शन इज ए। NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 27। What is the correct relationship between the pH of isomolar solution of sodium oxide pH1, sodium sulfide Na2S pH2? तो pH वैल्यू जितनी ज़्यादा एसिडिक होगा उतनी वैल्यू उसकी कम होगी, जितना कम एसिडिक होगा उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक इसके अंदर है, नीचे को एसिड फैक्टर इंक्रीज करता है, दैट मीन्स pH4 की वैल्यू सबसे कम होगी, pH3 उससे ज़्यादा होगी, pH2 उससे ज़्यादा होगी, pH1 उससे ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज देयर। pH1 greater than pH2 greater than pH3 greater than pH4. Question number 28. Ionic radii are inversely proportional to effective nuclear charge. Yes. जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयनिक रेडियाई कम होगा। दिस ए ऑप्शन इज देयर।
क्वेश्चन नंबर 29. Oxygen O2 negative, F negative, Na positive, Mg2 positive and Al3 positive are isoelectronic, and all are isoelectronic. Yes, the ions O2 negative, F negative, Na positive, Mg2 positive and Al3 positive are isoelectronic. Their ionic radii show a significant increase from O2 negative to Al3 positive. No. Decrease from O2 negative to Al3 positive. Yes, this is B. That means O2 negative is the minimum charge. This is the maximum charge. B option. Question number 30. Which of the following order is wrong? अगर एसिड फैक्टर देखें तो NH3 तो बेसिक ही है, लेस देन PH3 लेस देन ASH3. ट्रू. लिथियम लेस देन बेरिलियम, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. लिथियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कह रहा है कि कम होगी बेरिलियम से और बेरिलियम की कम होगी बोरॉन से. ये गलत है. बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बेरिलियम तो 1s2 है. 2s2 दैट मीन्स जब भी आप S से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 31. करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल among following elements. B, Be, B, C and O. यहाँ पे एक तो यह है कि बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरॉन से. आप वो देखें, बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरॉन से. ए ऑप्शन ठीक हो सकती है और बी, ये वाली तो ठीक हो ही नहीं सकती. उसके बाद नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, ना कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है. तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज देयर. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. हमको पता है, ये कर चुके हैं हम. क्लोरीन. फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बी एंड बी रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ई बी. तो अंडरस्टूड है कि बी ई की ज़्यादा होगी बी से. पहले आपने लिखना है बी ई बी, जो पहले वाली रकम ज़्यादा है. यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन. ये अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं कि आपको वैल्यूज़ याद करनी है. वैल्यूज़ नहीं भी याद हैं, आप कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयोडीन स्पीशीज. अगेन आपका सिस्टमेटिक वे होना चाहिए. +1 0 -1. यस, +1 0 माइनस और -1 0 +1. इसका साइज सबसे बड़ा होगा. बी ऑप्शन इज देयर. विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट इन साइज. इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा. तो सबसे बड़ा Ca2 पॉजिटिव सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा S2 नेगेटिव. चार्ज के हिसाब से जिसका चार्ज मिनिमम होगा और मैक्सिमम नेगेटिव होगा, उसका साइज बड़ा होगा. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज. स्मॉलेस्ट साइज अगेन जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, Al3+. क्वेश्चन नंबर 37.
among the following oxides the one which is most basic is, मोस्ट बेसिक होगा या तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में से हो, और वो है आपके पास MgO, that is B option is there. Question number 38. Which of the following has largest size, जिसका चार्ज मिनिमम होगा Na नेगेटिव? Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, अगेन यहाँ पे भी जिसका साइज सबसे, जिसका चार्ज सबसे बड़ा है वो उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी उसका साइज सबसे कम होगा, और सारा सिस्टमेटिक वे में इंक्रीज होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, लेकिन बीच में यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे ये निशान भी एक ही लाइन में लगे होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम कि वो ठीक है या नहीं है। यहाँ तो साइन ही वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे भी साइन वेरी कर रहे हैं, और 1 2 3 4 है लेकिन साइन वेरी कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। 1 2 3 4 यस, इसमें आप देखते हैं SI4 लेस है इससे, फिर इससे, फिर इससे, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 40. In the periodic table from left to right in a period, the atomic volume decreases, increases, remains same, first decreases then increases, मतलब कि फर्स्ट से सेकंड में डिक्रीज करेगा और उसके बाद वो इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन। डी। क्वेश्चन नंबर 41. Which electronic configuration of an element has abnormally high difference between second and third ionization energy? सेकेंड एंड थर्ड ionization energy के जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला आपके पास कन्फिग्रेशन स्टेबल आ गई, और फिर आपको तीसरा निकालना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसमें आपके पास ये 3p2 तो 3s2 से निकालना पड़ेगा, ये हो सकता है, बाकी और भी देख लेते हैं। यस 3s2, अगर 3s2 यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तीसरा निकालने के लिए आपको स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सो डी ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 42. One of the characteristic properties of non-metal is that they are reducing agent? No. They form basic oxide? No. Form cations by electron gain? इलेक्ट्रॉन गेन से एनायन बनते हैं, ना कि कैटायन बनते हैं, ये गलत है। आर इलेक्ट्रोनेगेटिव? यस, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 43. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन ऑब्लिक एनायन रेशियो? यहाँ पे कैटायन का साइज कम होना चाहिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दिस इज 19, दिस इज 17, लेकिन यहाँ पर MgCl2 और ये Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव की वजह से उसका साइज और कम हो गया Mg2 पॉजिटिव का, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। दैट मीन्स आपके पास सी ऑप्शन इज देयर। यहाँ पे तो ये ज़्यादा ही होगा, CaF2 तो बहुत ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following sets has strongest tendency to form anions? Gallium, nickel, thallium, sodium, magnesium, aluminum, NOF, vanadium, chromium, manganese. Form anions. नेगेटिव साइन कौन एक्वायर करना चाहेगा? कौन से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसमें यही है, सी वाले। क्वेश्चन नंबर 45. Elements of which of the following groups will form anions most readily?
ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन्स, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन बनाएंगे, ये तीनों बनाएंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन थोड़ी मुश्किल से बनाता है, हेलोजन सबसे ईजी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हुए काफ़ी उसको रिपल्शन फेस करना पड़ता है। सो सी ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 46. In the periodic table, with the increase in atomic number, the metallic character of an element decreases in a period and increases in a group. Yes, जो मेटेलिक करेक्टर है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, मेटेलिक करेक्टर पीरियड में डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे आप राइट साइड पे जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, और नीचे को मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। ए ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 47. Which of the following atoms will have the smallest size? Mg, Na, बेरिलियम, लिथियम। आपके पास बेरिलियम और लिथियम, यहाँ पे 1s2 2s1 है, यहाँ पे 1s2 2s2 है। दैट मीन्स कोई नया शेल तो एंटर नहीं हुआ, लेकिन एटॉमिक चार्ज इसका न्यूक्लियर चार्ज +4 है, इसका +3 है, तो ये उसको अच्छी तरह से टाइट करके रखेगा, उसको थोड़ा अट्रैक्ट करेगा या कंपैक्ट करेगा। दैट इज सी विल बी देयर। सी हैज़, बी विल बी हैविंग स्मॉलर साइज। तो फ्रेंड्स, this is all about the questions those appeared in last 34 years in NEET exam. You try to do these questions, other questions as well. तो हो सकता है अगर आप अच्छी तरह से लेबर करें, you will get a good rank. तो अगर आपको असाइनमेंट्स, ये जो भी मैं लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको ठीक लग रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। That will be better for you. So, thank you. Wait for my next lecture.